back to my channel. I am Siddharth Ghosh, and in today's lecture, we're gonna study part of the chapter non-verbal communication. So हमने इसका first part already complete कर लिया, what is this, which is definition, the importance, the inevitability of the NVC, which is non-verbal communication. आज हम लोग काइनेसिक्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, काइनेसिक्स, फिर प्रॉक्सीमिक्स, फिर क्रॉनीमिक्स, इसके बारे में हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन, ये क्यों यूज होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. सो लेट्स स्टार्ट. तो काइनेसिक्स क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, जो हमारे हैंड मूवमेंट्स है, हमारे आई कांटेक्ट है ना, वो अगर वो काइनेसिक्स के अंडर आता है. तो काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, the way people sit or stand communicates a lot about their attitudes, emotions, etc. So posture portrays confidence, anxiety, fear, aggressiveness, and a host of other emotions. तो काइनेसिक्स क्या है? जैसे स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इसमें हमें पता चलता है कि हाउ पीपल सिट और हाउ पीपल स्टैंड, वो बहुत उनके एटीट्यूड, उनके इमोशंस के बारे में बहुत बताता है. इट ऑल्सो पोर्ट्रेज कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, कि कि जिस इंसान में कॉन्फिडेंस कितना है, उसको एंजाइटी है कि नहीं, उसको डर लग रहा है कि नहीं, उसके गुस्सा, उसके अंदर बहुत गुस्सा है कि नहीं, एंड और भी अलग इमोशंस, वो सैड है, वो हैप्पी है, वो एक्साइटेड है ना. तो वो बहुत अपने मतलब सारे इमोशंस बताता है. So various gestures have different meanings and are understood by public at large in different ways. So जो ये वेरियस जेस्चर्स, मैं जैसे हाथ, मतलब देखो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, मैं एंग्री हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, है ना. तो मैं अगर ऐसे करूँगा, मेरा बॉडी लैंग्वेज है ना, मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत बताता है मेरे कॉन्फिडेंस के बारे में, मेरे फेयर के बारे में, मेरे को एंजाइटी है कि नहीं, am I shy, am I aggressive. सो ये और भी ज्यादा इमोशंस हम मुझे मतलब मेरे बॉडी लैंग्वेज से बताएगा, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देख के, मेरा आई कांटेक्ट देख के, है ना, टुवर्ड्स द अदर पर्सन. तो वेरियस जेस्चर्स, जो जेस्चर्स हम लोग कर रहे हैं, हैंड जेस्चर्स हो गया, है ना, हमारा बॉडी लैंग्वेज, तो उसमें भी बहुत अलग मीनिंग होते हैं. अगर हम हैंड शेक करेंगे, उसके भी तो बहुत अलग मीनिंग्स है, राइट. तो various gestures जो हैं, they have different meanings and they're understood by public at large in different ways. तो वो सबको मतलब पब्लिक को अलग अलग, मतलब उनके लिए अलग होगा ना, उनके लिए मैं एकदम हैंडशेक अलग करूँ, उनके लिए डिफरेंट मीनिंग होगा. मैं हैप्पी हूँ, उनके लिए भी, उनके लिए अलग मीनिंग होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. तो the way we use a spoon or hands gives a clear impression of our living style and background. तो जब हम लोग अपना स्पून यूज करते हैं, अपना हैंड यूज करते हैं, by giving us a clear impression, तो हमारा बैकग्राउंड, हमारा स्टाइल क्या है, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा बैकग्राउंड है ना. when we tell someone come sit followed by hand movements, तो ये क्या हो रहा है, वार्म या कोल्ड वेलकम हो सकता है. कुछ लोगों को लगा कि वार्म वेलकम है, और कुछ लोगों को लगा कि कोल्ड वेलकम है, मतलब ये तो मतलब ज्यादा अच्छे से वेलकम नहीं कर रहा, कोल्ड, इसका मतलब ये वेलकम, जैसे वार्म वेलकम मतलब अच्छे से वेलकम कर रहा है, कोल्ड वेलकम मतलब ही इज रूड, ही इज एरोगेंट, है ना. तो वही बता रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द वे द बॉडी लैंग्वेज इज यूज्ड. मैं अगर बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ which is not good, तो लोगों को लगेगा कि मैं कोल्ड वेलकम कर रहा हूँ, which is very rude and which is very arrogant. Patting and encouraging her to keep talking whereas shuffling through the papers to discourage him. अगर मैं पैट कर रहा हूँ मेरे एम्प्लॉय को, तो उसको लगे, तो एम्प्लॉय को लगेगा कि यस, वो बोलेगा कि और हाँ बात करो, कीप टॉकिंग. बट अगर मैं पेपर्स को शफल कर रहा हूँ, तो लोग वो डिस्करेज, आई विल डिस्करेज हिम to talk for talking, convey different emotions. Slouching in the chair and conveys a layback attitude at the same time. It also shows the person is relaxed. तो मैं ऐसे बैठा हूँ, slouch कर रहा हूँ, तो laid back attitude मतलब मैं ऐसे पीछे आराम करो, मतलब at the same time the person is relaxed also. The face's role in communicating various messages can also not be ignored. That is, brows, eyes, the root of the nose, the lower face, etc. All capable of conveying different attitudes and emotions. तो face का जो role होता है in communicating various messages, which cannot be ignored. That is, हमारे जो brows होते हैं, हमारे nose होता है, हमारे root nose होता है, हमारे eyes होते हैं, है ना. So they are capable of conveying different attitudes. सबका अलग अलग different attitude होता है, सबका अलग अलग emotions होता है. Example, to express surprise, one raises eyebrows, है ना.
and opens his eyes wide, whereas fear is expressed with raised eyebrows and tense facial expressions. तो जब हम किसी को सरप्राइज देते हैं तो मतलब हम ये एक्साइटेड ना, हम अपना आईब्रो, एक आईब्रो मतलब हमारे जो आईब्रोज होते हैं वी रेज दैट है ना ऐसे, तो एंड वी से सरप्राइज। बट जब हम फियर होते हैं हमारे आईज जो आईब्रोज होते हैं वो मतलब वी रेज देम एंड हमारे पास एक ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बहुत टेंस्ड वाला कि हम डर गए हैं, है ना। Similarly, eye contact also varies by culture. Some Latin American culture prohibit direct eye contact, whereas other cultures indicate nervousness and lack of confidence if an eye contact is avoided. So ये लैटिन अमेरिकन में ही बोला जाता है कि अलग अलग मतलब उनका डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है, मतलब वो नहीं होता चाहिए, दे प्रोहिबिट दैट, तो वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वेयर इंडिकेट नर्वस, मतलब नर्वस हो जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इफ द आई कांटेक्ट इज अवॉइडेड, अवॉइड कर रहे थे। Proxemics. Proxemics क्या होता है? It is like the study of how people use the physical space. एक study होता है कि लोग अपना physical जो space मतलब कितना दूरी में है ना, distance. It is about distance, right? तो अराउंड देम एंड व्हाट दिस यूज टॉक्स अबाउट हिम, तो जो स्पेस डिस्टेंस, लोगों को कितना डिस्टेंस के टू कम्युनिकेट ना बिटवीन द people. So people often put an invisible boundary between themselves and others. This is called personal feature space. Example: the intimate distance zone within the radius of up to 18 inches is reserved for close relatives and friends. तो intimate distance zone क्या होता है, जो उनका जो रेडियस मतलब जो स्पेस होता है that is 18 inches की दूरी में, है ना, between the people, between, so it is reserved only for our close relatives and our friends. Paralanguage. Paralanguage क्या होता है? Which is the vocal behavior. The study of paralanguage focuses on how you say what you say. The tone of your voice is loudness. मैं जो बोल रहा हूँ पैरालैंग्वेज में, मेरा जो loudness है, softness है, rate of speech, the words we emphasize, है ना। तो मैं जैसे बात से बात कर, मैं YouTube में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी आवाज, मेरा जो loudness है, the tone of my voice, है ना, कितना बढ़ रहा है, कितना loud हूँ मैं, कितना soft हूँ, मेरा rate of speech कितना है, तो that is your paralanguage. In fact, by changing the emphasis in sentence, we change the total meaning of the sentence. तो हम लोग क्या होता है, इन बाय चेंजिंग द एम्फेसिस इन अ सेंटेंस वी चेंज द टोटल मीनिंग। तो जब हम लोग सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसका मीनिंग अगर मैं चेंज कर दिया तो मीनिंग अलग हो गया। मान लो मैंने रिटन में मैंने एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, तो पूरा मीनिंग जो हो जाएगा उसके सेंटेंस का, इट विल मतलब इट विल बी चेंज, है ना। अगर मैंने एक की जगह द लिख दिया तो चेंज हो जाएगा उसका मीनिंग। सो पैरा लैंग्वेज हैज सेवरल कंपोनेंट्स। तो उसे हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। वॉइस क्वालिटी, इट इंक्लूड्स कॉटेज रेट ऑफ स्पीच स्लैश पीस पेस एंड प्रोनाउंसिएशन। मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है कॉटेज रेट मतलब मेरा रेट ऑफ स्पीच क्या है, मेरा प्रोनाउंसिएशन मेरा कैसा है, मेरा पेस द टोन, जो ये वॉइस क्वालिटी में आ जाएगा। सेकंड, वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम डजंट मीन शाउटिंग, मैं ऐसे बात करूं, मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ, है ना। इट शुड बी क्लियर। अगर मान लो मैं किसी को स्पीच दे रहा हूँ एंड आई एम नॉट ऑडिबल एट द बैक, सो मेरे को थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, जैसे मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन आई एम शाउटिंग, है ना। इट मीन्स बीइंग ऑडिबल टू पीपल सिटिंग इवन इन द लास्ट रोज। तो जो लोग लास्ट रोज में बैठे हैं उनके लिए भी तो ऑडिबल होना पड़ेगा, सो इट डजंट मीन शाउटिंग। Voice pitch. Pitch is the natural quality of a voice which can only be changed after a lot of practice. Low pitched voice is a good quality voice which commands attention and respect as it indicates that the speaker is in total control of the situation. Whereas a high pitched voice is throttle and shrill voice, which pierces the listener's ears, drives them up. Some breathing exercise can also help us getting a low pitched, deep throated voice. So voice pitch is also several it's a component. So it is natural quality of a voice. It's natural quality है which can only be changed after a lot of practice. Practice अगर हो रहा है तो it can be changed. अगर low pitch है तो good है, अगर बहुत ही ज्यादा high है ना, तो लोगों के कानों में मतलब मतलब दे वोंट इट विल उनको ज्यादा इरिटेटिंग लगेगा कि बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हैं।
है ना. Some breathing voice can also help us getting a low pitch deep voice. जैसे मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, तो क्या पता अगर मतलब मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लियर है, थोड़ा ऑडिबल है ना. लो भी बोल सकते हो बट उतना क्लियर ऑडिबल नहीं रहेगा. सो देयर आर few things which can know मतलब after a lot of practice a low pitched voice is a good quality voice which commands attention and respect as it indicates that the speaker is in total control. तो total control है तो situation में. But a high pitched voice है, it is total action voice which pierces the listener's ears and drives them away. मतलब लोगों को बहुत irritating सा लगेगा उनके कानों में तो जोर जोर से बोल, so irritating, and which will drive them away. So some breathing exercises can also help us getting a low pitched deep throated voice. Rhythm, it refers to pattern of voice. जो pattern voice का जो pattern है वो refer करता है. A smooth rhythm or flow of speech with a low pitch indicates confidence and authoritative convey lack of clarity. So एक pattern of voice होता है which is a smooth rhythm or flow of speech which with a low indicates confidence. तो लो पिच है बट एक फ्लो में आ रहा है, जस्ट प्लीज इट्स लाइक फ्लुएंट है ना, रोक के नहीं हो रहा है, तो जो लगेगा कि इस पर्सन पे कॉन्फिडेंस बहुत है. एंड अथॉरिटी कन्वे लैक ऑफ क्लैरिटी, बट क्लैरिटी मतलब उसमें कमी है. तो गाइस आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड वी फिनिश दिस चैप्टर आल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू गाइस. और हम लोग थोड़ा सा आंसर राइट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन यू कैन राइट इन योर नोटबुक आल्सो, राइट. तो अभी के लिए इतने. आई विल सी यू सून. थैंक यू.